हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने यहाँ पे न्यूज़ सुनी होगी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1998 के जजमेंट को यहाँ पे कम्प्लीटली ओवर रूल्ड किया है। जहाँ पे एमपीज और एमएलएस को पहले यहाँ पे इम्यूनिटी मिल जाती थी यहाँ पे ब्राइव केस के लिए। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड आप यहाँ पे आर्टिकल भी पढ़ पाओगे। ये इंडियन एक्सप्रेस का यहाँ पे आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्स मेजोरिटी वर्डिक्ट इन जेएमएम ब्राइबरी केस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इस जजमेंट से भी रिलेटेड और साथ ही साथ जेएमएम ब्राइबरी केस क्या है इससे रिलेटेड भी हम यहाँ पे बात करेंगे। पर यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल से आपको बताना है कि आपको शिप का नाम बताना है जो कि यहाँ पे इंडियन एजेंसीज ने यहाँ पे सीज की है, जो कि यहाँ पे न्यूक्लियर कार्गो लेके जा रही थी चाइना से पाकिस्तान के लिए। ठीक है, और ये अभी बहुत रिसेंट की न्यूज़ है, कल परसों की यहाँ पे न्यूज़ है। तो आपके ऐसे चार ऑप्शन है। तो सीएमए सीजीएम बेसिकली कंपनी का नाम है और बाकी आपको यहाँ पे जो नाम दिख रहे हैं सब शिप के नाम है। तो मार्को पोलो, अटीला, जूल्स वर्ने या फिर वास्को डिगामा। ठीक है, आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना आपके जनरल नॉलेज के लिए। और साथ ही साथ अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर देख लेना उसको। ना वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मंडे मतलब आज ही के दिन, ठीक है, मैं ये वीडियो जब डाल रहा हूँ इसी सेम डे पे यहाँ पे अपने डिसीजन को 1998 के डिसीजन को यहाँ पे कम्प्लीटली ओवर रूल्ड किया है। ठीक है, जो कि यहाँ पे रिलेटेड है जेएमएम ब्राइबरी केस से। ठीक है, और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को हम लोग एपेक्स कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता था पहले कि यहाँ पे जो मेंबर्स थे पार्लियामेंट के मतलब एमपीज और एमएलएस, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो मेंबर्स थे, तो उनको पहले इम्यूनिटी मिल मिल जाती थी इजीली। जब भी कोई भी पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर में अगर वो वोटिंग करते थे तो उस केस में उनके ऊपर केस नहीं हुआ होता था। ठीक है, मान लो कि जैसे आप पार्टी ए से रिलेटेड हो और आपका जो एमएलए या एमपी है वो किसी दूसरी पार्टी को अगर वोट दे देता है तो आप उस पर केस नहीं कर सकते थे पहले के केस में, क्योंकि वो इम्यून थे। ठीक है, अब उसी चीज़ को यहाँ पे ओवर रूल्ड कर दिया और इस रूल को यहाँ पे हटा दिया गया है। और इस केस में यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इस पर्टिकुलर डिसीजन के बाद पीएम मोदी ने भी यहाँ पे एससी को मतलब सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनकी तारीफ करी है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख पाओगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कि इस पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से यहाँ पे इंडिया में क्लीन पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलेगी, ये पीएम मोदी ने यहाँ पे कहा है। और इनका ट्वीट भी आप यहाँ पे देख पाओगे। तो इन्होंने स्वागतम, ठीक है, ये पहले लिखा है, उसके बाद यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अ ग्रेट जजमेंट बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विच विल इंश्योर क्लीन पॉलिटिक्स एंड डीपन पीपल्स फेथ इन द सिस्टम। ठीक है, मतलब कि क्लीन पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलेगी और साथ ही साथ लोगों का विश्वास भी यहाँ पे बढ़ेगा। क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि यहाँ पे जो एमपीज है एमएलएज हैं वो किसी दूसरे को यहाँ पे वोट करने के लिए ब्राइबरी ले लेते थे, मतलब यहाँ पे रिश्वत ले लेते थे और उनको यहाँ पे वोट कर देते थे और उस केस पे यहाँ पे उनके ऊपर कोई भी केस नहीं होता था कोर्ट में। ठीक है, पर अब यहाँ पे उनके ऊपर भी यहाँ पे केस हो सकता है और वो सब यहाँ पे हो रहे हैं जेएमएम की वजह से। ठीक है, मतलब जेएमएम की यहाँ पे जो अभी केस लेटेस्ट केस आया है उसकी वजह से यहाँ पे ये पर्टिकुलर रूल को यहाँ पे ओवर चेंज किया है। ठीक है, ओवर रूल्ड किया है। ना जो ये पूरा केस है ये सामने आया था 1993 में, जब यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव की यहाँ पे गवर्नमेंट थी। तो इससे रिलेटेड आप यहाँ पे आर्टिकल भी पढ़ पाओगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। तो यहाँ पे उस टाइम पे सीपीआईएम के एक एमपी थे, ठीक है, अजॉय, उन्होंने यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे लाया था नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट थी वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी जिसके पास 251 एमपीज थे 528 में। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे लाए थे, पर तब भी यहाँ पे जो ये मोशन है ये डिफीट हो गया था 14 वोट्स के साथ। और जिसके बाद से हमें यहाँ पे सुनने को भी लाता है, यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ भी यहाँ पे पब्लिश हुई थी। यहाँ पे जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने यहाँ पे मेंशन भी किया कि कोटा का कोई एक पब्लिशर थे, उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि 4 जेएमएम एमपीज के साथ उनको यहाँ पे मतलब ब्राइबरी दी थी, मतलब रिश्वत दी थी कि वो यहाँ पे कांग्रेस के लिए वोट करे। और जिसकी वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिला था कि उनका जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था सीपीआईएम का वो यहाँ पे फेल कर गया था। ठीक है, और यहाँ पे उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे बची रही थी नरसिम्हा राव की। और इसी के चलते यहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को मिला कि 1998 में, ठीक है, नरसिम्हा राव के वर्डिक्ट की वजह से यहाँ पे एमपीज और एमएलएस को यहाँ पे शील्ड मिला है इस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड, कि वो यहाँ पे वोटिंग करते टाइम पे कभी भी यहाँ पे उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता है। सो नाउ अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जेएमएम ब्राइबरी केस से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की यहाँ पे वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके खुद भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो जो ये केस है ये आपका सीता सोरेन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का। और यहाँ पे 7 जजेस की यहाँ पे बेंच थी, ठीक है, जिसको हेड कर रहे थे डीवाई चंद्रचूड़ जो हमारे सीजीआई है। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो अपीलेंट है वो है सीता सोरेन, ठीक है, जो जेएमएम पार्टी यहाँ पे झारखंड की जो पार्टी है उससे रिलेटेड है।
और यहाँ पे रिस्पोंडेंट में यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको इनका भी नाम पता होना चाहिए कि हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है, और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर केस का नाम क्या है। ठीक है, तो ये सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। तो अब नाउ यहाँ पे आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से आर्टिकल के अंडर यहाँ पे इनको पहले इम्यूनिटी मिली थी। तो 194(2) के अंडर इनको पहले इम्यूनिटी मिली थी, जहाँ पे कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है कोर्ट में। कोई भी यहाँ पे जो भी मेंबर है यहाँ पे लेजिस्लेचर का, अगर वो किसी को भी वोट देता है, तो उस केस में यहाँ पे इनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। आर्टिकल 194(2) में यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आप यहाँ वीडियो को रोक के भी पढ़ सकते हो। फिर अब अगर हम इस पर्टिकुलर केस के बारे में बात करते हैं, तो जो सीता सोरेन है, ये आप जैसे मैंने आपको बताया था कि जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहाँ पे मेंबर है। तो इनके ऊपर आरोप लगे हैं कि ये इन्होंने राज्यसभा इलेक्शन जो 2022 में हुए थे, उसमें एक पर्टिकुलर कैंडिडेट, मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए यहाँ पे इन्होंने वोट किया था अपने पार्टी के कैंडिडेट को छोड़ के, क्योंकि इनको यहाँ पे ब्राइब दी गई थी उस पर्टिकुलर कैंडिडेट से, जो कि यहाँ पे अक्यूज यहाँ पे किया जा रहा है इनको। और इसके बाद यहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी भी हुई थी, जिसके बाद इनके ऊपर चार्जशीट भी यहाँ पे फाइल हुई है। और जिसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिला था कि सीता सोरेन ने यहाँ पे झारखंड की जो हाई कोर्ट है, वहाँ पे ये पर्टिकुलर केस को यहाँ पे दाखिल किया था, जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया था और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को आगे फॉरवर्ड करते हुए यहाँ पे बोला था। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अटर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर था, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि पिछले पहले भी 1993 में जो हुआ था, उसके बाद से अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर केस यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ये पर्टिकुलर आर्टिकल यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो जिसके बाद सीता सोरेन ने फिर हाई कोर्ट में यहाँ पे ये पर्टिकुलर केस को दाखिल किया था, और उस टाइम पे यहाँ पे 3 जज की यहाँ पे बेंच थी, और इन्होंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे 3 जज से इम्पोर्टेंस, मतलब जो 7 जज की बेंच है उसको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये केस भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद से 3 जज की बेंच ने ये फॉरवर्ड किया था यहाँ पे 7 जज की बेंचेस को, जो अभी आपने हाल फिलहाल में जो आपने जो इसका रिजल्ट देखा है, ठीक है, जो यहाँ पे आया है, तो वो यहाँ पे 7 जज की बेंच ने यहाँ पे इसका रिजल्ट दिया है। और ये जो रिजल्ट यहाँ पे आया है, ये पर्टिकुलर पूरे जो पहले इसका डिसीजन था 1998 में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, उसको ओवर रूल्ड यहाँ पे किया गया 7 जज ना। आई होप कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारी न्यूज़ समझ में आ गई हो। तो एंड में मैं ज़रूर ये बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ आप कमेंट में अपने सजेशंस भी दे सकते हो। और जो मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, आप अगर आपको उसका आंसर पता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैं लाइक दे दूंगा जिसका भी आंसर यहाँ पे सही होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।